सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं अपनी बात जो कहना चाहती हूँ उसकी शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। एक बार देवता नहीं, दानव राक्षस लोग वो गए भगवान विष्णु जी के पास और जाकर शिकायत करी उनसे, भगवान जी आप हमेशा देवताओं का ही फेवर करते हैं, आप कभी हमारा फेवर नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, आप पार्शलिटी क्यों करते हैं। तो भगवान जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम लेता हूँ आपसे, तो उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्यों मैं देवताओं से इतना प्यार करता हूँ। तो राक्षस लोग, दैत्य लोग तैयार हो गए, हाँ इसमें क्या है, हम करते हैं, हम देंगे एग्ज़ाम। तो भगवान जी ने बोला, देखो मैं आज बहुत अच्छा खाना बनवाता हूँ, बहुत सारी वैरायटी बनवाऊँगा और उसको आपको फिनिश करना है। बस शर्त ये होगी कि आप अपनी कोहनी मोड़े बिना, है ना, अपनी एल्बो को मोड़े बिना, ऐसे खाने के बजाय ऐसे आपको बिना कोहनी मोड़े खाना होगा। कैसे खाओगे ये आपको पता। तो राक्षसों को लगा ये क्या है, तो इजी है, हम तो कर लेंगे, इसमें क्या है, और वो रेडी हो गए। और भगवान जी ने बहुत सारे पकवान बनवाए, बहुत सारी मिठाइयाँ वैरायटी बनवा के और लगवा दी और उनको बोला कि अब आप रो में बैठ जाओ, थोड़े इस तरफ लाइन बना के, थोड़ी इस तरफ लाइन बना के बैठ जाओ। तो अब उन्होंने खाना शुरू किया। अब उनको एल्बो मोड़ना ही नहीं था, तो वो ऐसे करे तो उनकी नाक में, आंख में चला जाए और कपड़े भी खराब हो जाए और एक भी कौर वो ठीक से खा नहीं पाए। न उनका पेट भरा और न ही साफ सफाई रही, यक कर दिया था उन्होंने अपने आप को, कपड़े गंदे, मुंह गंदा, आंखें गंदी, ये बस और कुछ नहीं। तो फिर भगवान जी ने कहा अब इनको हटाइए, अब देवताओं का टर्न है। फिर से खाना लगाया गया साफ सफाई करके, फिर देवताओं की रो बनी, इस तरफ देवता थोड़े इधर थोड़े इस तरफ बैठे। अब जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, उठाया खाना, सामने वाले को खिलाया और इधर वालों ने इधर को खिलाया बिना एल्बो मोड़े, और खाना मस्त तरीके से बढ़िया से खा लिया गया। ना ही फैला, ना ही गंदे हुए और पेट भर के खाना खाया गया। तो भगवान जी ने बोला अब मैं क्या बोलूं, आप ही समझो। उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे का ख्याल रखा और आपने क्या सोचा कि बस खुद को ही खिलाना है। तो जो अपना ही खाली सोचते हैं तो वो ऐसे हार जाते हैं। और यही देख के मैं आपको कम पसंद करता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जो बच्चे भी घर में दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, अपने सिबलिंग्स के बारे में या फैमिली के बारे में, तो उनको घर के लोग भी बहुत प्यार करते हैं और तो और बाहर के तो करते ही हैं। फिर वह उनका जो नेचर होगा वो स्कूल में भी वैसा ही रहेगा। तो जो गिविंग नेचर है ना, उसको डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं जो कहना चाहती हूँ कि जैसे ना जो सिर्फ जमा करते हैं ना, उनका नाम कभी नहीं होता। जो देना जानते हैं ना, जैसे हम बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, जैसे राजा बलि, राजा कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, पाणिनि और दधीची, ये पुरानी कथा है। लेकिन आज भी वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ देना जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या इसकी इंफोसिस की फाउंडर हैं हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में मोदी जी हैं, उनका भी गिविंग नेचर है। अभी देखा ना कोरोना काल में उन्होंने कितने कंट्रीज को मेडिसिन भेजी, हेल्प करी। और उसके बाद टाटा बिरला, वो भी हमारे प्रेजेंट में बहुत बड़े बिजनेसमैन, सिर्फ देना जानते हैं। तो ऐसों के नाम गिने जाते हैं जो सिर्फ जमा करते हैं। रईस तो हमारे कंट्री में बहुत होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन जो देना जानते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना जानते हैं, नाम उनका याद किया जाता है।
टाटा बिरला जी का भी अभी अभी रिसेंट में बहुत ही एक बढ़िया सा इंटरव्यू वायरल हो रहा है। बहुत सोशल मीडिया पे हम देख सुन रहे हैं उनको, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अपनी खुशी को किस तरह से शेयर करेंगे, कैसे आपको खुशी मिली। तो उन्होंने बोला कि आपकी मतलब आपकी समझ में खुशी का क्या मायने है। तो उन्होंने बोला मैं आपको खुशी अपनी 4 चरणों में बता सकता हूँ। तो 4 चरण समझते हो, 4 स्टेप्स में मतलब। तो उसमें उन्होंने बताया एक समय था जब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पैसे के लिए, मेरे पास नहीं था। फिर जब बहुत पैसा हो गया मुझे खुशी हुई, लेकिन वो खुशी थोड़े समय के लिए रही। फिर मुझे लगा मुझे बहुत सारे लग्जरियस चीज़ें हो मेरे पास, गाड़ियाँ, बंगले, मोटर, सब कुछ। तो फिर जब वो हो गया, फिर उसके बाद भी लगा कि इतनी खुशी नहीं है, काश मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो फिर मैं खुश होऊंगा। फिर मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, जैसे कि मतलब 95% डीजल का सप्लाई मेरे पास थी पूरे इंडिया की। फिर मेरे पास एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री थी। लेकिन तब मैं खुश था, लेकिन ऐसा लगा कि ये वो खुशी नहीं है जिस खुशी को मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड आए, उन्होंने मेरे को बोला कि एक हैंडीकैप्ड बच्चों का स्कूल है, उसमें मुझे व्हील चेयर्स चाहिए 200। तो उनके पास पैसा तो बहुत था, तो उन्होंने कहा हाँ ले जाओ 200 चेयर्स, आप व्हील चेयर्स बनवा लो, उनको दे आओ। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं चलूँगा। फिर डिसाइडेड डे पर जब वो वहाँ पहुँचे और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो क्रॉल करके चल रहे थे बच्चे, वो व्हील चेयर पे बैठ के इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, ऐसा लगा जैसे आज तो पिकनिक हो रही है। सारे अपने रोल करके व्हील्स को इधर उधर घूमे, हंसे, खिलखिलाएं, एक दूसरे के गले में बाहें डालें। तब बहुत खुश हो रहे थे। ये देख के टाटा जी बहुत खुश हुए। फिर जब वो जाने लगे तो एक बच्चा उनके पैरों से लिपट गया और उनको बहुत बार धन्यवाद किया उनको। और तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं आप बोलो, आपको कुछ चाहिए तो मिलेगा। लेकिन उसने बोला, पता है क्या बोला उसने बोला मैं आपका चेहरा अच्छे से देख लेना चाहता हूँ, ताकि जब आप स्वर्ग में मुझे मिलोगे ना तो मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलूँ। टाटा बिरला जी इतना खुश हो गए, इतना खुश अंदर से, कि वो कहते हैं कि आज भी जब वो यह मोमेंट याद करता हूँ तो दिल खुशी से भर जाता है। तो ये जो होती है ना, हमेशा जो खुशी दे आपको, वो याद भी उसकी खुशी दे, वो होती है हमेशा के लिए परमानेंट खुशी, जो हम दूसरों को देख के हासिल करते हैं। क्या बोला आपने? आपको बहुत सारे पैसे होंगे तो ही आप कुछ दे सकते हो। नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, आप तो बिना पैसों के ही करोड़पति हो, आपको पता है। आप बहुत कुछ दे सकते हो। एक बात बताओ, जब आपके दादा दादी, मम्मी पापा कभी तो आपसे भी खुश होते हैं ना, कभी ब्लेसिंग देते हैं अच्छे से, कुछ आपकी कोई बात पे खुश होते हैं, याद है क्या कुछ? तो क्या आपने उस समय उनको कुछ गिफ्ट दिया था या आपने उनको पैसे दिए थे क्या? नहीं, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा जरूर, तभी वो खुश हुए होंगे। तो ऐसा सोचो, कौन सा ऐसे काम हम करते हैं कि हमारे घर के लोग खुश होते हैं। जब हम घर के लोगों को ऐसे खुश कर सकते हैं तो बाहर भी ऐसे कर सकते हैं, है ना। हमारे छोटे छोटे काम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप इसमें रईस हो, आप सोच सकते हो कि हम और कैसे कैसे कर सकते हैं और खुशियाँ दे सकते हैं, है ना। तो जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो कभी ऑर्फेनेज चले जाओ, रेस्टोरेंट होटलों में ना मनाओ, ऑर्फेनेज चले जाओ, उनके साथ कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, उनके साथ मना के आओ। कभी ओल्ड एज होम चले जाओ, उनसे ब्लेसिंग लेके आओ, देखो उनके चेहरों पर आपके जाने से कितनी अच्छी स्माइल आ जाती है, कितना लोनली फील करते हैं वो लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके बच्चे बहुत दूर चले गए हैं या उनके साथ नहीं रहते हैं, तो वो आपको देख के खुश होते हैं।
या बहुत छोटी छोटी चीजें समझ लो कि आपने एक मुट्ठी अनाज ऊपर डाल दिया पक्षियों के लिए, एक बोल पानी का भर के रख के आ गए आप, तो कितने सारे पक्षियों का ब्रेकफास्ट हो गया। एक मुट्ठी आटा आपने चींटियों के लिए डाल दिया तो कितनी सारी चींटियों का लंच हो गया, है ना। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बस अपने नेचर को जैसे ही आप गिविंग बनाओगे तो आपके पास आइडियाज अपने आप आते जाएंगे और फिर भगवान उनको अपने आप देता भी चला जाता है जो जो देना जानते हैं। आप देखते हो ना, आपके घर में भी आपने देखा होगा, जो बच्चा शेयर करके खाता है तो मम्मा उसको एक्स्ट्रा खुद ही दे देती हैं, और जो बच्चा शेयर करना ही नहीं जानता तो मम्मा सोचती हैं तो ये वैसे ही शेयर नहीं करेगा तो दूसरे को अपने हाथ से दूसरे को दे देती हैं। इसी तरह गॉड जी भी देखते हैं, जो बच्चा देना जानता है ना उसको अपने आप देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं ना। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले संडे अपन फिर एक नई कहानी के साथ। ठीक है, I love you, I like you, I respect you all. God bless you all बच्चों।